जिनका भी 2027 में सीबीएसई या आईसीएसई का 12th बोर्ड का एग्जाम है, 12th बोर्ड का एग्जाम, उनके लिए क्वेश्चन है इनवर्स का। चलिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना है कि हम ऐसा चीज पुट करें कि रूट से बाहर हो जाए। और आपको पता है कि आइडेंटिटी में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि साइन कॉस को पुट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्लस में या तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव होगा या तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि हम लोग x को tan थीटा कंसिडर करते हैं तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। समझने की जरूरत है, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे तो सेक थीटा माइनस 1 बटा में tan थीटा। tan इनवर्स सेक को आप 1 बटा कॉस लिख सकते हैं माइनस 1 साइन बाई कॉस, ठीक है। चलिए, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा डिवाइड क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलते हैं, और साइन थीटा को चूंकि 2 साइन साइन 2 है, 2 साइन इंटू कॉस से होता है, तो साइन का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। tan इनवर्स साइन बाई कॉस यानी tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये थीटा बाई 2 हो गया। और समझना ये था कि हमने x को tan थीटा माना था, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 tan इनवर्स x बोल सकते हैं इसको। आसान था। इसी सवाल को कभी कभी डिफरेंशिएशन के रूप में दे देगा कि फाइंड dy बाई dx, तो आप इतना तक तो सेम करना पड़ेगा, और इसका dy बाई dx निकालना होता है तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो फाइनली आप कर सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मेरा प्रयास यही रहता है कि भाई चाहे वो कॉम्पिटिटिव बच्चा हो चाहे एकेडमिक बच्चा, जितना मैं कर सकता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू मैं प्रयास करता हूँ कि उसे करा पाऊँ, ठीक है। चलिए, tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आइडेंटिटी को ध्यान दीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। आप ऐसा पुट कीजिए कि आपका रूट से बाहर निकल जाए। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं ग्रेट एक्स बराबर, जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को 1 बोलते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इस फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो बोल सकते हैं कि भाई एक्स बराबर आप सेक थीटा पुट करो। क्या पुट करो, एक्स बराबर सेक थीटा पुट करो। तो एक्स बराबर सेक थीटा हम पुट कर लिए, तो tan इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी मैंने बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, बाहर निकाल दिए तो tan थीटा हो गया। अब ध्यान देना है कि tan इनवर्स 1 बाई tan को हम कॉट थीटा लिखते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, इधर बगल में tan है, ये कॉट है, तो दोनों को tan होना चाहिए, और इसको tan बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कर लेना है, ठीक है ना। दोनों tan मैच कर गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या किया था कि x बराबर सेक थीटा पुट किया था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, सेक इनवर्स x हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x इसका आंसर हो जाएगा। आसान है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए, tan इनवर्स आपका दिया हुआ है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको हम बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। दो कैंसिल, tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan होता है, tan स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2। इसका मतलब कि x बाई 2 ही हो जाएगा, x बाई 2 ही हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो जरूर अच्छा लगा हो तो जरूर आप जो है अपनी राय दीजिएगा। tan इनवर्स एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैंने अभी एक कॉम्पिटिटिव लॉग का एक वीडियो अभी तुरंत पोस्टिंग किया है। इसके बाद में मैंने 10th क्लास वाले बच्चों के लिए पॉलिनोमियल किया। इसके बाद 12th क्लास के लिए मैंने अभी इन्वर्स किया है। तो हम लोग काम करते हैं, लोग बैठने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब कोशिश कीजिए कि इसको tan बनाना है। tan कैसे बनेगा भाई? तो आप इसको क्या कीजिए, cos x से डिवाइड कर दीजिए। cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x बाई cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x। इसका मतलब tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x हो गया। अब जैसे ही आप इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 को हम tan 45 बोलते हैं, तो tan 45 पाई बाई 4 जिसको बोलते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा। अब देखेंगे कि ये tan a माइनस b का फॉर्मूला है। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया, दोनों tan मिल गया तो पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया। तो इस तरह की, अब इसी क्वेश्चन को कुछ नहीं करता, डिफरेंशिएशन में बोल देता कि इसी का dy बाई dx निकले। तो इतना काम तो आप करते ही करते हैं। जब अंत में आपको क्या करना था, dy बाई dx पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट होता है, x का 1 होता है, यानी माइनस 1 हो जाता है। तो एक चीज दूसरी चीज से जुड़ा हुआ है। एक चीज पे यदि आप काम कर लिए तो दूसरी चीज पे, जैसे मान लीजिए आपको बोर्ड का विद्यार्थी बोर्ड देने वाला है, तो कैसे एक्सरसाइज को रिवाइज किया जाए, इस एक से इंटरकनेक्टेड जो भी एक्सरसाइज है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यदि आप इनवर्स प्रैक्टिस करते हैं तो तुरंत प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंशिएशन, तुरंत उसी का फिर कर लीजिए इंटीग्रेशन। यदि फिजिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यदि ग्रेविटेशनल किए हैं तो तो आप इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या तो ये बहुत सारा चीज बहुत मिलता जुलता है। तो रिवाइज करते समय ऐसे एक्सरसाइज को पकड़े जो 2-3 एक्सरसाइज का रिवाइज हो जाए। ये जो होता है अच्छे स्कोर करने वाले के लिए ज्यादा बेहतरीन होता है कि हम इंटरकनेक्टेड जो एक्सरसाइज है उसको हम एक साथ उसको उठाएं। तो आपका क्या होगा, टाइम कम लगेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगी और आप बेस्ट भी करेंगे अपने करियर में। चलिए, मुझे जितना लगता है, जरूरी नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मुझे समझ में आता है कि वो सही है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।